जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे बोर्स पॉस्टुलेट। देखिएगा, एटम चैप्टर, टॉपिक का नेम बोर्स पॉस्टुलेट। सब पढ़े हो तुम 11th में। पढ़े तो। बोर्स पॉस्टुलेट जो है बोर्स थ्योरी में, वो पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले applicable only for H like atom, applicable only for H like atom, हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं अप्लाई होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम से मेरा मतलब है वैसा एटम जिसमें हाइड्रोजन की तरह ही चार्ज हो। जैसे लिथियम में 2+ कर दे तो वो H लाइक बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसी तरह मान लो सोडियम है, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 10+ कर दिए तो बन जाएगा। इस तरह हाँ से भले ही प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, बट थ्योरेटिकली ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम में एप्लीकेबल है। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हाइड्रोजन लाइक एटम आना बहुत मुश्किल काम है। हीलियम को कर सकते हैं, लिथियम को कर सकते हैं, तो यही सब चीज एप्लीकेबल है। हम्म, अगला पॉइंट, बोर्स पॉस्टुलेट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in a circular stable orbit, हम्म, in a circular stable orbit। बोल रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व करता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में करता है जो कि स्टेबल है। जबकि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलरली घूमेगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका धीरे धीरे जो रेडियस है ऑर्बिट का वो घटता चला जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में कोलैप्स करेगा। बट ये ऐसा मान लिया था, पॉस्टुलेट इसलिए है। तीसरा पॉइंट ये ऐसा बोला कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। हम्म, ये ऐसा कहता है कि भाई किसी भी ऑर्बिट का, कोई भी ऑर्बिट एन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका हम्म, फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिट इंटू h/2π, यानी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये है क्या भाई? तो ये है ln। l क्या है? एंगुलर मोमेंटम। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। हम्म, फाइनल पॉइंट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करता है या हायर से लोअर में जंप करता है तो वो कुछ फोटोन को या तो इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। और उसका वेवलेंथ निकालने का एक तरीका है जिसका फॉर्मूला भी हम देंगे। तो पहले लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। और ये सब लिख चुके हैं, आप भेजे थे नोट्स में। अच्छा हाँ, तुम तो लिखे हुए हो नोट्स, तो हाँ। ग्रुप में भेजे थे ना। हम्म, वाह, फिर फालतू का टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, इसको बस लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। हम्म, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अच्छा, आज तुम एक बुक भेजे हैं, देखे हो? नहीं सर, तो नहीं देखे, हम देख लेते हैं, देख ग्रुप लेंगे में सर। एक बुक भेजे हैं हम। हम्म, वो बुक बोर्ड के लिए बहुत बहुत ज्यादा रिलायबल है, तो उसको फॉलो करना। उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया, उसको प्रैक्टिस करो। उसमें शॉर्ट में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करो, हम्म। एक बार रीड करो। सर एग्जाम आइडिया है क्या? हाँ, एग्जाम आइडिया हम्म, है तुम्हारे पास क्या? नहीं सर, एग्जाम आइडिया तो है नहीं, लेकिन हम भी एक बार नेट पे देखे थे। बहुत बढ़िया बुक है ये। सर एससी वर्मा है मेरे पास, उसको बस कभी कभी देखते हैं। एकदम फालतू बुक। लिए सर, आप भी नहीं लिए थे, बहुत पहले लिए थे। 11th। हाँ, यही बात, यही दिक्कत यही है ना कि 9th तक में एच वर्मा का नाम इतना इज्जत से लिया जाता है कि 10th में आने के बाद उसके सिवा कुछ, मतलब 11th में और कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि अच्छा चलो एच वर्मा पहले तो नहीं लेते, हाँ सर, उसके बाद स्टार्टिंग में देखा लिए। जाएगा। और सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है तुम लोगों के लिए, एच वर्मा तो है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए इतना लेंदी प्रोसेस वाला न्यूमेरिकल है उसमें।
कुछ तो चैप्टर जब भी वो किए हायर हैं एनर्जी लेवल से इसके लोअर एनर्जी लेवल पे क्या हाँ, कुछ चैप्टर्स किए थे 11th में इसके वर्मा के, फिर बहुत टफ लगने लगा तो फिर छोड़ दिए। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बेकार है, डाटा ऐसा दिया हुआ है जो जल्दी सॉल्व नहीं हो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट से। हाँ, इससे बढ़िया है डीसी पांडे, बहुत बढ़िया है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, हम्म, लोअर एनर्जी लेवल, it emits photon whose wavelength is given by देखो हम जो जो चीज ऐड करें ना बच्चे से, ये चीज हम अभी ऐड किए अपने नोट्स में, हाँ हाँ वो सब लिखते रहना, नहीं तो क्योंकि तुमको हाँ, आइडिया नहीं है उसको ना, लिख हमको लिए, पता है, तो हम नहीं लिखे थे, बट तुमको लिखना है। लिख लिए सर। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। ठीक है, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। इसको हटाएं, अब आगे हम हम्म, सिर्फ समझाते हैं। हम्म हटाएं। सर यहाँ पे एससी क्या हुआ? एच सी लास्ट क्लास में भी बताए थे, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट। सर इसमें इसका क्या काम एटम्स में? अरे बहुत ज्यादा काम है, सारा फोटोन क्या है, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, फोटोन होता क्या है, सर पैकेट ऑफ लाइट होता है। दैट इज इट, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। सर कैसे यहाँ पे इसका यूज? उसमें तो क्या, समझ में आ गया था सर, उसमें तो समझ में आ गया था, इसमें सर इसे कैसे यूज? अरे एक्चुअली में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, हाँ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ वो सब लाइट वाला हर चीज फॉलो करता है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो हाँ, एक्चुअली वेव होता है एक हद हम्म, तक, इसीलिए ये सारा फार्मूला उस पर भी अप्लाई होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री में शायद पढ़े थे लास्ट में श्रोडिंगर इक्वेशन 11th में, एनसीईआरटी में भी है, जो यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव होता तो इसका इक्वेशन कैसा कैसा होता, प्योर वेव होता तो। हटाएं। हाँ डालिए। चलो एक मिनट बस रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है। चलो, तो हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे उसके आगे अभी यहाँ कंटिन्यू करते हैं, नोट्स हम आपको पहले से भेजे हुए हैं तो हम बस आगे समझा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा, आप किसी भी nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट मतलब आपको जिस भी ऑर्बिट को आप कंसीडर कर रहे हो कि ये पहला है दूसरा है, तो n मतलब आप कुछ भी मान सकते हो, उसका रेडियस कैसे निकलता है। रेडियस का एक्चुअली में जो आपको करना है वो ये फॉर्मूला याद ही करना है, ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा हम एक बार डेरिवेशन भी बता देते हैं। एक डेरिवेशन हम बनाए कि भाई जो यहाँ न्यूक्लियस है, जैसे मान लो अगर इसका एटॉमिक नंबर, या ऐसे मानते हैं कि इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, हम्म, तो अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर 20 प्रोटॉन भी होगा, हाँ, और अगर 20 प्रोटॉन होगा तो, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो क्या हम इसको इक्विवेलेंट टू 20 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं चार्ज के मामले में। हाँ लिख सकते ठीक है, और ये 20 क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन या 20 प्रोटॉन है तो जाहिर सा बात है 20 इसका एटॉमिक नंबर हैं। है ना। हाँ, तो और कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लगाए हैं, के Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, हम्म, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम्म, बाई आर स्क्वायर, आर एन क्या है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। हम्म, देखो आर एन क्या है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, वो ऑर्बिट का रेडियस जिसका वैल्यू हमको मतलब जो हम कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, एक इक्वेशन बना। अच्छा, यही फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा तभी ये गोल गोल घूम रहा है, हम्म, एक इक्वेशन यहां से बन गया। दूसरा इक्वेशन ये बनाया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि एम वी एन आर एन मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट ऑर्बिट इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है, ये हम लोग अभी अभी पढ़े। हाँ,
और इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किए, यानी vn वेलोसिटी को हम जब एलिमिनेट किए इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से, तो हमको rn का एक फॉर्मूला मिला, rn इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई जेड इंटू आर नॉट। आर नॉट कैसे है? आर नॉट क्या, आर नॉट एक्चुअली में इस सबको एलिमिनेट करने के बाद एक कांस्टेंट बचा, ठीक है। वो जो कांस्टेंट था वो हाइड्रोजन के रेडियस के बराबर था। हाइड्रोजन एटम का जो नॉर्मल रेड, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसके बराबर था उसका वैल्यू। उसी को हम लोग एक कांस्टेंट मान के आर नॉट बोल दिए। और चूंकि आर नॉट एक कांस्टेंट था तो इसका वैल्यू फिक्स है, कितना, 0.53 एंगस्ट्रम। और देखो लिखा भी है, दिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो सिंपल हो गया। अब हमको किसी भी एटम का अगर मान लो निकालना है, बस खास बात याद रहे, ये सब हम किसी में भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में अप्लाई कर रहे हैं। और किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं Li2+ है, जरा बताओ इसके तीसरे ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तुमको पता है तीसरा ऑर्बिट मतलब इंटू 9, क्योंकि आर नॉट तो मल्टीप्लाई होगा ही, बाई लिथियम है ना, एटॉमिक नंबर। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है, फिर 2 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। 3 हाँ था 3। तो ये 3 तो कितना होगा, 3 3 9 5 3 15 1.59 एंगस्ट्रॉम हो गया। अभी अगर ये नहीं पता होता हमको, तो हम पूरा यहाँ पे आर नॉट के बदले इतना जो भी कांस्टेंट आता सबका वैल्यू पुट करते तब आता। तो हम इसको इसलिए इस कांस्टेंट के टर्म में कन्वर्ट कर दी। अब रेडियस निकालना आसान है, दैट्स इट, और कोई बात नहीं। ठीक है यहाँ तक। चलो पिछले वाले बात को ही आगे बढ़ाते हैं। इस बार हमको वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो पिछला वाला ही जो इक्वेशन था उसमें याद करो हम लोग Vn को एलिमिनेट किए थे। हाँ। इस बार हमको Vn निकालना है। तो पिछली बार जो Rn का वैल्यू निकाले, अगर हम उस Rn के वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट कर दे तो Vn नहीं मिल जाएगा। देखो पीछे वाला इक्वेशन देखो। जैसे मान लो एक इक्वेशन था ना, MVn Rn इज इक्वल टू NH/2 पाई। Rn m हमको पता है, n पता है, h/2 पाई तो कांस्टेंट ही है। Rn हम अभी अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले। Rn का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या Vn नहीं मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। बस वही किए, ज्यादा कुछ किए भी नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Rn इन इक्वेशन 2, तो Vn का वैल्यू आया Vn इज इक्वल टू Z/n इंटू V0। पिछले वाले से भी अच्छा, पिछला वाला n स्क्वायर बाई जेड था ना, n स्क्वायर बाई जेड इंटू आर नॉट क्या था? कांस्टेंट था रेडियस। हाँ, किसका? हाइड्रोजन के ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट का। यहाँ पे और अच्छा है, वहां तो n स्क्वायर भी था, यहाँ तो सिर्फ Z/n है। और जब उसको हम लोग सॉल्व किए तो हाँ, जब उसको हम लोग सॉल्व किए तो और अच्छा ही इक्वेशन मिल गया हमको, Z/n इंटू V0। यहाँ पे V0 का वैल्यू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 होता है। 2.18 इंटू 10 का पावर 6। V0 को और अच्छे से बोले तो C/137 होता है। लेकिन इतना पे नहीं पढ़ना तेरे को बस ये याद रखना है कि V0 का एक्चुअल वैल्यू जो तुमको याद रखना है कांस्टेंट के फॉर्म में, कितना? 2.18 हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2.18 इंटू 10 का पावर 6। और देखो दिख भी रहा है, V0 एक्चुअली में है क्या? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। R0 क्या था? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। V0 क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मेरे नीचे क्या लिखे हैं? फाइन स्पेक्ट्रल लाइन 137। स्पेक्ट्रल लाइन तुमको याद है? नहीं पता?
सर वो तो ठीक है, पर 137 हुआ कैसे? ये नंबर आता है, इसमें आता है, ये वैल्यू है, याद रखना, इसमें आता है। ठीक है। हाँ। अब जब हम वेलोसिटी निकाल ली, जब हम रेडियस निकाल लिए, तो अब मेरा बारी आया टाइम पीरियड निकालने का। टाइम पीरियड का अब सीधा सीधा फार्मूले पे बात करेंगे। दो तरह का हम तुमको दिखा दिए कैसे डिराइव करना है। अब तुमको यह ध्यान रखना है कि बाकी जो भी इस तरह का डेरिवेशन होगा, तुमको वहां से देखना है, आकाश वाले से। ठीक है। अब जो मेन मेन इंपॉर्टेंट था वो दोनों हम बता दिए। मेनली तुमसे या तो वेलोसिटी पूछेगा या रेडियस पूछेगा, टाइम नहीं ही पूछेगा। और अगर पूछा तो ये है ज्यादा मुश्किल नहीं। ये जो लिखा है ना, ये अपने आप में एक डेरिवेशन है। 5 नंबर का ही पूछ दिया तो पहले वी एन डिराइव करेंगे, देख रहे हो। हम्म। अगर हम तुमसे पूछें कि तुम एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हो जिसका रेडियस आर है, जरा हमको बताओ कि तुम्हारा टाइम कितना लगेगा एक चक्कर में। तुम बोलोगे कि सर पहले हमको रेडियस बता दीजिए, हमको मेरा हाँ। वेलोसिटी बता दीजिए। फिर हमको पता है कि जो डिस्टेंस है ये है 2 पाई आर, उसको अगर हम वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। हम्म। पहले रेडियस डिराइव किए, फिर वेलोसिटी डिराइव किए, दोनों का डेरिवेशन तुमको बता चुके हैं। अब हाँ। हम उससे टाइम पीरियड तो आराम से निकाल सकते हैं ना भाई। हाँ। और कुछ बचा ही नहीं। देखो, जब भी इस तरह का हो, हमेशा ध्यान रखना प्रोपोर्शनलिटी पे सोचना। ये कैसे आया ये हम तुमको और अच्छे से दिखाते हैं। आर एन मेरा क्या आया था, एन स्क्वायर बाई जेड आया हम्म। था, हाँ। इनटू आर नॉट बाई वी एन क्या आया, Z/N V0। जेड बाई एन इंटू वी नॉट। हम्म। ये दोनों मिला, रेडियस है, डिस्टेंस, और ये है तुम्हारा टाइम। हम्म। इससे क्या, रुक जरा, एक मेल आया भाई। मार्क योर हेल्थ प्रायोरिटी वीक ऑफ वेलनेस 24 से 28। ठीक है चलो। तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, ये हम्म। देखो, इसको अगर हम सॉल्व किए, इसी को सॉल्व करके टी नॉट लिखे हैं, ये वाला जो टी नॉट, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, ये एन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एन क्यूब, और ये जेड नीचे आएगा तो होगा जेड स्क्वायर। तो ये कुछ नया नहीं है, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर इंटू टी नॉट। देख पा रहे हो, हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। याद करवा रहे तुमको हम कि टाइम को याद कैसे रखेंगे। एन हम्म। क्यूब बाई जेड स्क्वायर होता है, ये याद कैसे रखेंगे। अगर तुमको रेडियस याद है और तुमको वेलोसिटी याद है तो टाइम को डिराइव कर लिए। और फिर टी नॉट का वैल्यू जैसे बाकी जगह याद किए थे, ये वैल्यू बहुत कॉमन है, आर नॉट का वैल्यू भी कॉमन है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, याद रखना है कि टी नॉट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻16 होता है। हम्म। हो गया। हाँ। अब अगले में चलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अगर बोले तो ओमेगा एन लिखेंगे। देखो सबको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। हाँ। ठीक है। हम्म। चलो, तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला हम्म। 2 पाई बाई ओमेगा होता है हमेशा। तो ओमेगा हाँ। निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, 2 पाई बाई टी। 2 पाई/T। और जाहिर सा बात है, अगर हमको ओमेगा एन निकालना तो हमको टी एन लेना पड़ेगा, बस वही तो किए हैं। जो यहाँ था उसका उल्टा हो गया, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट ही है। हाँ। ठीक। अच्छा, ये तो हुआ ओमेगा के बारे में। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, देखो इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग निकाले, ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी एन। फ्रीक्वेंसी होता है वन वन बाई बाई टू टाइम पीरियड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/Tn। हाँ। और इसको लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, तो साफ साफ दिख रहा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा एन बाई 2 पाई। हम्म। बस हो गया।
ज्यादा सोचना ही नहीं होता ये सब क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, कहाँ पे? ट्रायंगुलर फ्रीक्वेंसी में है ना, एन जेड क्यूब क्यों स्क्वायर। आया? हाँ तो पिछले वाले में क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड, क्या कहते हैं, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर था, मतलब जो हम्म। टाइम पीरियड था। ये उसका उल्टा है। सर यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू है, जैसे बाकी में टी नॉट का था, वी होता है, नॉट। लेकिन यहाँ पे काम नहीं है इसलिए नहीं लिखा हुआ, मतलब तुमसे कभी डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा। तुमको कैसे देगा हम बता रहे हैं। तुमको एक दे देगा रेशियो, जैसे मान लो बोलेगा कि हाइड्रोजन के लिए इतना है ओमेगा, अब जरा बताओ हीलियम के लिए कितना होगा। तो तुमको हाइड्रोजन का बताया गया तो ओमेगा नॉट तो वहीं से आ गया। हाँ। या मान लो कह रहे तुमको कि लिथियम का दिया हुआ है ओमेगा एन, मान लो एक्स, और हीलियम का दिया हुआ है ओमेगा एन वाई, हम्म। या फिर मान लो नहीं दिया हुआ, पूछ ही रहा है। तो अगर तेरे को लिथियम दिया हुआ है तो तेरे को साफ साफ पता है कि लिथियम के लिए एक्स इज इक्वल टू टू, मतलब जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होगा हाँ। इनटू ओमेगा नॉट, यही होगा ना। हम्म। जेड का वैल्यू यहाँ कितना है, अगर लिथियम है तो 3, 3 9। और एन में ऑर्बिट दिया होगा कि लिथियम किस ऑर्बिट में, मान लो 1 है तो 1 लेंगे, या 2 है तो 2 लेंगे। तो क्या हम ओमेगा नॉट ही निकाल लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके, हाँ। और जो निकालेंगे उसको यूज करेंगे। कितना वैल्यू रटोगे यार, एक लिमिट होता है। इसलिए ये सिंपल आएगा, जो जैसा तरीका का क्वेश्चन होता है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम्म। अब करंट, सबको पता है करंट इज इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हम्म। बस सॉल्व कर दिए, ई बाई टी एन, टी एन हमको पता है, और इन चूंकि वो इनवर्सली है तो फिर से घूम गया, घूम गया तो एन स्क्वायर बाई जेड क्यूब दिख, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब दिख रहा है हमको। हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं चलो, सर, कुछ थ्योरी बस इतना ही, बस फॉर्मूला ही है इसमें। बस ऐसा ही चैप्टर ही है बच्चा, हम पहले ही कहे थे कि अब चैप्टर मजाक चलेगा। और जो भी लाइन बाय लाइन होता है उसके लिए ही हम एग्जाम आइडिया एक्चुअली भेजें, एग्जाम आइडिया में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक भी हम लोग को वहाँ पे अगर दिखा सकते हैं तो दिखा देते हैं। एग्जाम आइडिया आज ही तो भेजे ना। अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं खुलेगा, ये हमको खोलना होगा अपने तरफ से, पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्जाम आइडिया, यार पहले तो इसको हटा, मैं तो जान चला गया। मुझे तो क्वेश्चन पेपर ही चलेगा। पूरे में वही है क्या? तो पता नहीं। हाँ, सच बस में पूरे में क्वेश्चन। खाली वही है? हाँ हाँ, बस क्वेश्चन ही है। थ्योरी वाला पेज पीडीएफ में नहीं दिया यार। अच्छा ठीक है, थ्योरी वाला पेज हम फिर अलग से भेज देंगे, हम्म। भेज देंगे या फिर बता देंगे। हम्म, 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 हम्म।
चलो अब बात करना है मैग्नेटिक फील्ड का। करंट का तो बात कर ली, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, आ जाए, नहीं, ठीक है, हाँ। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है, याद हाँ आ रहा है? पढ़े थे सर। तो बस B मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट के लिए तो बी एन लिखे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे करंट भी nth ऑर्बिट वाला होगा और रेडियस भी nth ऑर्बिट का होगा। और जब ये सब पुट करेंगे तो सीधा सीधा आएगा म्यू नॉट इंटू आई एम, मतलब एम वही ऑर्बिट एम एन जो भी हो, हम्म, क्या माने यार, एम लिखे कि एन लिखे वो खुद ही नहीं समझ में आ रहा। एम सर। सर एम लिखे हैं आप ऊपर में, आई एम, और नीचे हम्म, आर एन लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये आर एन रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो जाहिर हम्म, सा बात है ना, जिस भी उसका होगा, जिस भी ऑर्बिट का हम बात करेंगे उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका करंट लेंगे ना, हम्म, आई एम बाई, उसी तरह से रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। और इसको ये असल में काम का नहीं तरह, हम्म, टोटली वेस्ट काम इससे होगा, क्योंकि तुमसे जैसे उसमें हम कैसे बोले थे कि प्रोपोर्शनल करके देगा, यहाँ भी हाँ प्रोपोर्शनल करके होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट nth ऑर्बिट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, सर, एम क्यूब की एन क्यूब? एन क्यूब ठीक कर रहे हैं हम, इनटू जेड बाई एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, एक मिनट, एन नहीं जेड क्यूब ना, हम्म, जेड जेड क्यूब। क्यूब बाई एन का पावर 5, ये ध्यान रखना बच्चा। सर एन का पावर 5 कैसा है? जेड 3 क्यूब? 2 5 ऐड हो गया। अच्छा, वहाँ उसी को ऐड किया। हाँ तो और क्या, there's nothing like a rocket science, बस समझना है। ठीक है, हम्म, चलो इसी तरह से डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो तुम जानते थे फॉर्मूला, वो था करंट इनटू एरिया, याद आ रहा हम्म, है? एम इज इक्वल टू आई ए। हाँ बस तो बचा ही कुछ नहीं, एरिया एम आर एन मतलब पाई आर एन का स्क्वायर। अगर हम बात कर रहे हैं कि जरा ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, हम बोल रहे जरा बताओ ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसका एरिया कितना है? तुम बोलोगे सर पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट हम्म, का स्क्वायर। तो बस वही किए हैं, पाई इंटू आर एन का स्क्वायर एरिया है, और आई एन करंट है उसका, और एम एन उसका डाइपोल मोमेंट है। और उसी को जब सॉल्व किए तो हमको अभी अभी दिख रहा है करंट एन क्यूब बाई जेड क्यूब बाई एन का पावर 5 है, तो हम्म, लिख दिए। और पाई आर स्क्वायर को सॉल्व किए तो ये आया, सॉल्व किए तो ये आ गया। और यहाँ पे खास बात है कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट एट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट एन इज इक्वल टू ऑर्बिट 1 ले रहे हैं, तो उसी को बोर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं। मतलब बोर्स मैग्नेटॉन क्या है? बोर्स मैग्नेटॉन डाइपोल मोमेंट एट एन इज इक्वल टू 1 है, मतलब डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। हम्म, एक चीज यहाँ, ये वाला चीज शायद तुम पहले से भी जानते होगे या नहीं जानते, हम नहीं जानते, बट ये याद रखना, पहले भी हम बताए हैं कम से कम फर्स्ट टर्म्स में, कि एम एन बाई एल एन जो होता है वो ई बाई टू एम के बराबर होता है, यानी जाइरो मैग्नेटिक रेशियो के बराबर। अच्छा, एम एन बाई एल एन जो होता है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाई एंगुलर, ये मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, ये ई बाई टू एम के बराबर होता है। और इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, ये जो रेशियो है इसका नाम है गैरो मैग्नेटिक। जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, हाँ चलो काइनेटिक एनर्जी से अगली क्लास में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, क्योंकि तीनों एनर्जी लिंक्ड है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आज घोषणा हुई। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर इसमें मेन मतलब क्वेश्चंस कैसे बनेगी ये?
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, इसका मेन क्वेश्चन तो इस पे मेन क्वेश्चन इसका फार्मूला क्या है, मतलब मेन फार्मूला जो पहला तीनों कुछ है ना क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे पास टाइम होगा ही ना, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जाहिर सा बात है, हम लोग न्यूक्लियर भी हम लोग देख ही लिया ऑलमोस्ट पार्ट, मतलब एक दिन का छोड़ा है सिलेबस, बाकी सब हटा दिया है। तो न्यूक्लियर एक दिन का सिलेबस है, सेमीकंडक्टर आधा सिलेबस हटा दिया, मतलब 3 दिन का। तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मुश्किल से 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद हम लोग पूरा पूरा सिलेबस एंड कर चुके होंगे। तो अगर वेव ऑप्टिक्स में वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे 5-6 क्लास में, हो सर जाएगा। वैसे पांच इसका इसका मेन फार्मूला है क्या सर, ये डाइपोल मेन मोमेंट का? फार्मूला यानी यहाँ किस, पे जो सर इस क्वेश्चन सर कैसे बनेगा, इसमें तो किस वही फार्मूला तो से बोल रहा हूँ कि बनेगा? क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा ना, क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेंगे क्लास में, कुछ क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे तो पता चलेगा ना। अभी हम मुंह से कैसे बोले, जब तुमको बोल रहे रेशियो है तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो अब कुछ हम्म, क्वेश्चन करके सामने दिखा देंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक है, चलो सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। हाँ। ओके।